एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबरों के बाद वन मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में लेपर्ड्स की गणना कैमरा ट्रैप पद्धति से कराने का फैसला लिया गया है। मानव लेपर्ड संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से वन मंत्री संजय शर्मा काफी ज्यादा चिंतित हैं। टाइगर रिजर्व छोड़ शेष संरक्षित क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप से लेपर्ड्स की गणना के आदेश दिए गए हैं। उदयपुर जिले में बघेरे द्वारा 8 लोगों को मार दिया गया था। बघेरों से उत्पन्न इस स्थिति से निपटने के लिए उनकी न्यूनतम संख्या पर पहुंचना जरूरी है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय के आदेश हैं। इस कार्य को प्राथमिकता से पूरे करने के लिए सभी वन्यजीव प्रभाग में पदस्थापित अधिकारियों कर्मचारियों को लगाकर गणना कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं और इस कार्य में विशेषज्ञों एवं विशेषज्ञ संस्थानों की सलाह एवं सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं और सटीक गणना के आधार पर लेपर्ड्स प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट की बन सकेगी योजना। ज्यादा जानकारी इस पर लेते हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निर्मल जी, वाकई में मनुष्य में और वन्यजीव में संघर्ष की खबरें तो हमने खूब देखी, लेकिन यहाँ पर अब नई पद्धति से लेपर्ड्स की गणना की बात कही जा रही है। बताइएगा कैसे पूरी प्रक्रिया होने वाली है। देखिए दीपिका, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है वन मंत्री संजय शर्मा का और निश्चित तौर पर इसमें हमारी फर्स्ट इंडिया न्यूज की जो हम खबरें लगातार दिखाते रहते हैं उसका योगदान बहुत अहम है। वन मंत्री संजय शर्मा ने भी इस बात को माना कि निश्चित तौर पर लेपर्ड्स और जो ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो रही है, ह्यूमन के साथ उसका जो एनकाउंटर हो रहा है निश्चित तौर पर वो बहुत खतरनाक स्थिति है। खासकर गोगुंदा में जिस तरह की घटना हुई, लेपर्ड्स ने 8 लोगों की जान ले ली। अगर पूरे वर्ष 2024 की बात करें दीपिका, तो 65 बार लेपर्ड्स जंगल से निकल करके इंसानी बस्ती में पहुंचा। उसमें से 17 बार उसका इंसान के साथ आमना सामना भी हुआ। 8 मौतें भी हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि लेपर्ड्स ने इतनी बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान के अंदर लेपर्ड्स की वजह से कैजुअलिटीज हुई हो, लेपर्ड्स ने इंसान को मौत के घाट उतार दिया हो। पूरे मामले को लेकर लगातार इस बात पर चर्चा चल रही थी कि विषय बहुत गंभीर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार इस बात को उठाता रहा था कि लेपर्ड्स के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए निश्चित तौर पर कोई बड़ा काम होना चाहिए, बड़ा कदम उठाना चाहिए। उसके बाद आज वन मंत्री संजय शर्मा ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय को अपने पास बुला करके साफ तौर पर निर्देश दिए कि प्रदेश के अंदर टाइगर रिजर्व्स को छोड़कर के जितने भी संरक्षित जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र हैं और बाकी जो वन क्षेत्र है उनके अंदर कैमरा ट्रैप से लेपर्ड्स की गणना की जाए कि लेपर्ड्स के एक्चुअल नंबर कितना है। क्योंकि पिछली बार जब ये देखा था, जब लेपर्ड्स की गणना हुई थी तो उसमें राजस्थान के अंदर 925 बताई गई थी लेपर्ड्स की संख्या। लेकिन जिस तरह से लेपर्ड्स लगातार अलग अलग डिविजन में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि लेपर्ड्स की संख्या 1500 से अधिक हो सकती है राजस्थान के अंदर, जो बहुत चिंता का विषय है क्योंकि लेपर्ड्स की आबादी तो बढ़ रही है। उसके अनुपात में ना तो प्रे-बेस्ड मैनेजमेंट हो रहा, ना हैबिटेट इंप्रूवमेंट की काम हो रहे, ग्रासलैंड डेवलपमेंट के भी काम नहीं हो रहे। तो ऐसे में लेपर्ड बिना प्रेबेस की वजह से बार बार इंसानी बस्तियों में आ रहा था और इसमें राजधानी जयपुर भी अछूता नहीं है। अगर 2024 में बात करें तो 17 बार राजधानी जयपुर के अंदर लेपर्ड निकल करके इंसानी बस्ती में आया, उसको ट्रैंकुलाइज किया, वापस लेके कुछ लेपर्ड अपने वापस खुद ही जंगल की ओर चले गए थे। तो बड़ा फैसला है। अब कैमरा ट्रैप के जरिए जितने भी प्रदेश के टाइगर रिजर्व को छोड़ के जो जंगल है उनके अंदर लेपर्ड्स की गणना कैमरा ट्रैप से की जाएगी ताकि वास्तविक संख्या सामने आ सके। इसके साथ साथ विशेषज्ञों की मदद दी जाएगी, विशेषज्ञ संस्थानों की मदद दी जाएगी और उसके बाद निश्चित तौर पर लेपर्ड्स के मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ी योजना बनेगी जिस पर वन विभाग बहुत तेजी से काम करेगा ताकि मानव और लेपर्ड का संघर्ष ना हो सके, इंसान को किसी तरह की क्षति ना पहुंचे और लेपर्ड भी वन क्षेत्र के अंदर रहे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लेपर्ड्स की सही संख्या का आकलन करके, क्षेत्रवार आकलन करके ये देखा जाए कि उनके लिए कहां पर प्रेबेस मैनेजमेंट प्रॉपर किया जा सकता है, प्रेबेस कहां बढ़ाने की जरूरत है और दूसरे मैनेजमेंट के काम कहां करने की जरूरत है। तो इसमें मीडिया कर्मियों का भी सहयोग लिया जाएगा, इसमें एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा, इसमें जो लेपर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं शोध छात्र उनका भी सहयोग लिया जाएगा, इसमें विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका भी सहयोग लिया जाएगा। तमाम इस तरह की प्रक्रिया जिसको वन मंत्री ने शुरू की, निश्चित तौर पर ये बड़ा स्टेप है, बड़ा कदम है। इसके लिए वन मंत्री और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय दोनों ही बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का उन्होंने फैसला लिया है। अब जल्दी ही इसकी तारीख मुकर्रर होगी कि कब कैमरा ट्रैप। बिल्कुल निर्मल जी, तारीख मुकर्रर होगी, फिर इसके बाद इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।